हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से हम आपका एक मर्तबा स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। और जैसा कि हम लोगों का टेंस का सीरीज चल रहा है और टेंस में हम लोगों ने कुछ हिस्से कवर कर लिए और आज जो हम आपके सामने नई वीडियो लेकर के आए हैं। आज के वीडियो में हमने जैसा कि एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जो ग्रामर का था और ग्रामर में हमने लेटर को जान लिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और किस तरीके से सेंटेंस को पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सेंटेंस के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट्स। यानी सेंटेंस किसे कहते हैं देते हैं, यानी सेंटेंस उसे बोलेंगे जिससे हमें पूरा मतलब समझ आ जाए, उस सेंटेंस से उस जुमले से पूरा मतलब समझ आ जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज अ वर्ड, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट्स। यानी जिससे हमें पूरा मतलब समझ आ जाता है उसे ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इन इंग्लिश द सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन टू वेज। इंग्लिश में ये जो सेंटेंस है ना, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो तरीकों में। वो दोनों कौन कौन होता है, एक होता है बाय पर्पस, एक को जो डिवाइड किया गया है वो बाय पर्पस और दूसरा बाय स्ट्रक्चर। यानी सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा गया, एक को पर्पस में और एक को यानी फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और उसी तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसको उसके बारे में हम जानेंगे। तो दो हिस्सों में बांटा, एक सेंटेंसेस और एक पर्पस के और दूसरा स्ट्रक्चर के। सबसे पहले हम रूल जानेंगे कि कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से जानेंगे कि ये एक सेंटेंसेस है, ये एक सेंटेंस है। किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस लिखा हो उसको किस तरीके से जानते हैं कि ये एक सेंटेंस है। तो अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कोई भी सेंटेंस जो 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 शुरू होनी चाहिए किस चीज से, कैपिटल लेटर से। यानी सेंटेंस जो स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से, सेंटेंस जो किससे शुरू हो, कैपिटल लेटर से। नंबर 2, एंड विथ फुल स्टॉप या पीरियड। फुल स्टॉप या पीरियड दोनों सेम है। एंड क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कोई भी सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो, कैपिटल लेटर से, यानी जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो, कैपिटल लेटर से, और उसका एंड या तो फुल स्टॉप से हो, या तो फुल स्टॉप से हो या फिर क्वेश्चन मार्क से हो। वो जो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो, जहां पे एंड हो रहा हो, वो किससे हो रहा हो, क्वेश्चन मार्क से या फिर फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटेंस कैसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब ये तीनों मार्क कैसे होते हैं ये जान लें। देखिए, फुल स्टॉप ये होता है, इस तरीके का आ जाए ये क्या कहलाएगा, फुल स्टॉप। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके लास्ट में आ जाए तो ये फुल स्टॉप है। इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क ये होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये वाला, ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये एक मार्क हुआ, ये फुल स्टॉप हुआ, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये तीनों में से कोई भी एक दिख जाए और वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो कैपिटल लेटर से, वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो कैपिटल लेटर से, उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंसेस है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी ये कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था दो तरीके के, एक बाय पर्पस और दूसरा बाय स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे पर्पस के अकॉर्डिंग। There are 4 types of sentences according to purpose। यानी पर्पस के अकॉर्डिंग कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, 4 तरीके के। कितने, 4 तरीके के। नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हमने जान लिया कि कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग। नंबर 1
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो किसके लिए, किसी भी स्टेटमेंट के लिए, यानी कोई भी सिंपल सा सेंटेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको हम किसमें मानते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सिंपल सा सेंटेंसेस था, तो उसे हम किसमें मानेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। नंबर 2 पे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब यानी जब हम किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, किसी को कमांड कर रहे होते हैं, या फिर किसी पे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उसके लिए हम कौन सा सेंटेंसेस का यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जिसमें हम प्रश्न पूछा जाए, जिस सेंटेंस में कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी यानी जब कोई खुशी होती है या फिर गम होता है उस वक्त जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 तरीके का सेंटेंस समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये चारों सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर इंपेरेटिव और एक्सक्लामेटरी, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो स्क्रीन, जी हाँ, तो देखिए हम इन सब के सेंटेंस, जैसे 4 तरीके के सेंटेंस हमने पढ़े बाय पर्पस के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन थे, डिक्लेरेटिव थे, इंटेरोगेटिव थे, इंपेरेटिव थे और एक्सक्लामेटरी थे। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन। देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिससे हमें किसी काम का इंफॉर्मेशन मिले। क्या मिले? कोई हमें पता चले किसी काम के होने के बारे में, या फिर हमें ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए जिससे कोई ओपिनियन मिले, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस से हमें किसी काम के होने का पता चले, जिससे हमें कोई खबर मिलती है, जिससे हमें कोई खबर, किसी काम के होने के बारे में खबर मिले या फिर किसी काम के न होने के बारे में बोले। जैसे हम किसी से कोई चीज पूछ रहे होते हैं, वो जो जवाब में जो देते हैं ना, जो रिप्लाई में देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और पीरियड। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कंप्लीट होते हैं वो किससे होते हैं, विथ अ फुल स्टॉप। इसके लास्ट में, एंड में क्या लगा हुआ होता है, फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये प्लस वाले भी, यानी ये किसी काम के होने का भी, यानी सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। यानी किसी, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें किसी काम के करने या होने का भी पता चल सकता है, और जिसमें किसी काम के न करने या फिर न होने का भी पता चल सकता है, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है। जैसे रूल, इसका रूल कैसे पहचानते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे यू लाइक रीडिंग, यू लाइक रीडिंग, यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लाइक एक वर्ब हुआ, और रीडिंग यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है जो ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप पढ़ना पसंद करते हो, आप पढ़ना पसंद करते हो, तो ये इसे हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस था, ये डिक्लेरेटिव था लेकिन पॉजिटिव था। कैसा था, पॉजिटिव, यानी किसी काम के होने के बारे में पूछा जा रहा था, यानी ये जो हमें ओपिनियन मिल रहा था, यानी स्टेटमेंट जो दिया जा रहा था, ये किस तरीके का था, ये किसी काम के होने के सिलसिले में। लेकिन ही इज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा है। तो इसमें जो खबर दी जा रही है, इंफॉर्मेशन जो आ रही है हमारे पास, वो किस तरीके का, जो स्टेटमेंट मिल रहा है हमारे पास, वो किसी काम के न होने के बारे में। तो हमने जान लिया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी जिस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट मिले या फिर कोई ओपिनियन हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नंबर 2 पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। यानी इंटेरोगेट का मतलब ही होता है पूछताछ करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे, जिस सेंटेंस से हमें किसी काम के करने के बारे में सवाल पूछा जाए, यानी हमें यह पता चले उस सेंटेंस में कि किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी चीज के बारे में पूछताछ की जा रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन, क्लैरिफाई अ पॉइंट।
यानी हमें इस चीज का इसका जो यूज किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो किस चीज के लिए, यानी किसी चीज का कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किस चीज के लिए, कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर किसी पॉइंट को क्लियर करना हो, क्लैरिफाई करना हो, यानी वाज़ेह तौर पे किसी चीज को पूछना हो, उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सॉरी, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। अब ये जो खत्म होता है ना, इसके लास्ट में जो यूज किया जाता है वो कौन सा मार्क यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। और इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले WH, यानी हम जो इंटरोगेट कर सकते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, या तो WH की फैमिली से, जैसे व्हाट होता है, वेयर होता है, विच होता है, हु होता है, या तो इस सब सेंटेंस से, या फिर किसी हेल्पिंग वर्ड के जरिए से। किससे, किसी हेल्पिंग वर्ड के जरिए से हम किसी से पूछ सकते हैं ना, जैसे डू यू लाइक मी, डू यू लाइक समथिंग, डू यू आर यू गोइंग देयर। तो इस सब के जरिए से, ये सब हेल्पिंग वर्ड है, आर डू, ये सब जो यूज हो रहा है यहाँ पे कैसे, हेल्पिंग वर्ड के तौर पे। तो इसका रूल क्या होता है, WH के जरिए से, WH या फिर हेल्पिंग वर्ड, इन दोनों के जरिए से प्लस सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो प्लस सब्जेक्ट हो। जैसे डू यू लाइक बुक, डू यू लाइक द बुक, क्या आप किताब को पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो हम ये जो सेंटेंस बना है डू यू, ये हेल्पिंग वर्ब के जरिए से, किसके जरिए से, इसी तरीके से ये देखो, व्हाई डोंट यू गो टू दिल्ली, व्हाई डोंट यू गो टू दिल्ली। तो व्हाई जो आ रहा है ना, व्हाई WH की फैमिली से। अब इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है, हमसे कोई इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, किसी चीज के बारे में क्लैरिफाई करना चाहता है, किसी पॉइंट के बारे में सामने वाला हमसे क्लैरिफाई करना चाहता है, यानी साफ वाज़ेह तौर पे साफ साफ पूछना चाहता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका कौन सा, ये इसे कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी चीज के बारे में खबर ली जा रही हो, पूछताछ की जा रही हो, उसे हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस उसे बोलेंगे जिसमें कोई कमांड दी जा रही है, यानी कोई हुक्म दिया जा रहा हो, सामने वाले को कोई हुक्म दिया जा रहा हो, इसी तरीके से कोई सजेशन दी जा रही हो, सामने वाले को कोई सजेशन, यानी किसी को बोलते हैं ना कि आप ऐसा कर लो तो बेहतर रहेगा, या फिर कोई मशवरा दे रहे होते, उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से रिक्वेस्ट, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज ऐसा कर लो, प्लीज कृपया करके ऐसा कर ले, तो उस सब के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब एक चीज याद रखें कि द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो छुपा हुआ होता है, सब्जेक्ट जाहिर नहीं होता, यानी जब हम जिसको हुक्म दे रहे होते हैं ना वो क्या होता है, छुपा हुआ होता है, और सब्जेक्ट इज यूजुअली यू। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो कौन होता है, यू, और फिर टाइम क्या होता है, यू होता है। जैसे डोंट लीव द डोर ओपन, डोंट लीव द डोर ओपन, आप क्या करो कि दरवाजे को खुला मत छोड़ो, दरवाजे को खुला मत छोड़ो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। इसी तरीके से स्टॉप राइट हियर, स्टॉप राइट हियर, आप यहाँ रुक जाओ, आप यहाँ रुक जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं, हम कमांड कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। इसी तरीके से प्लीज हेल्प मी, अब हम किसी से मदद ले रहे होते हैं ना तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सामने वाले को, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं ना, कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हैं, जो प्लीज आया या स्टॉप राइट हियर हुआ, यहाँ पे इन सब ये सब जो सेंटेंस है कौन सा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। जैसे यू शुडंट गो देयर, यू शुडंट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए, आपको वहां नहीं जानी चाहिए, आपको ऐसा करनी चाहिए, इन सब में एडवाइस दे रहे हैं। तो ये सब कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कन्वेज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, यानी जिस सेंटेंस में हमें सामने वाले का इमोशन का पता चले, यानी सब्जेक्ट के इमोशन का, फीलिंग का पता चले, उसे ही हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किससे खत्म होता है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो कंप्लीट होता है, जहाँ पे एंड होता है, वो कौन से, वहां पर जो मार्क लगाते हैं वो कौन सा मार्क लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। कौन सा, एक्सक्लामेशन मार्क। इट कैन बी प्रीसीडेड बाय एन इंटरजेक्शन,
ये किसके जरिए से, एक इंटरजेक्शन के जरिए से भी प्रीसीड किया जा सकता है। जैसे वो व्हाट अ लार्ज डॉग, व्हाट अ डॉग। अब यहाँ पे व्हाट जो यूज कर रहे हैं ना, हम इंटरोगेट के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने इमोशन को जाहिर कर रहे हैं। किसको जाहिर कर रहे हैं, इमोशन को जाहिर कर रहे हैं। व्हाट अ लार्ज डॉग, अरे कितना बड़ा, कितना लंबा कुत्ता। इसी तरीके से वाह, That was amazing, that was amazing। तो वाव जो यूज कर रहे हैं ना, वाव, ये किस चीज के लिए, हम अपने फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशन को जाहिर कर रहे हैं, इसीलिए ये वाव है। यहाँ पे वाव जो यूज किया किस लिए, इमोशन को जाहिर करने के लिए, हम अपने फीलिंग को जाहिर किए। तो इसके लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो हमने पहचान लिया आज सेंटेंस के पर्पस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और कौन कौन होते हैं, सबको अच्छे से जान लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर की जा सके। चलिए, तो थैंक यू।